नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। फर्रुखाबाद की राजनीति में कल की तारीख यानी कि 19 तारीख सितंबर माह की अपने आप में एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई। तारीख थी और बन भी गई। ये तारीख फर्रुखाबाद के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता दयाराम साक की जन्म शताब्दी की तारीख थी। 100 वर्ष के हो जाते अगर दयाराम जी जीवित होते तो। और 19 सितंबर को उनके परिवार ने उनका जन्म शताब्दी वर्ष को धूमधाम से मनाया। सियासी लोग कुछ भी करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मंतव्य छिपा रहता है। हर बात सीधी सीधी नहीं होती, क्योंकि 100 सालों की बात करें और ज्यादा न बात करें तो पिछले जब से सुशील साक जी विधायक हुए तब से ही बात करें तो अभी तक कभी दयाराम साक जी की जयंती का उत्सव मनाया नहीं गया। साधारण तौर पर भी माल्यार्पण करके या श्रद्धांजलि सभा करके भी कोई आयोजन हुआ नहीं। और 24 के चुनाव से पहले बड़ा आयोजन जिसमें होर्डिंग, बैनर, विज्ञापन, ये सारी चीजें हों और होर्डिंग बैनर में भी बात भाजपा की हो, भाजपा को आगे बढ़ाने की हो, लेकिन होर्डिंग बैनर में भाजपा के रंग, भाजपा की बैकग्राउंड गायब हो, उस पर केवल 2 चित्र हो, सुशील साक का और उनके बेटे का। और उसके बाद में जब कार्यक्रम शुरू हो तो वहां भी बात शुरू हो संदीप साक के हाथों को मजबूत करने से। तो सारी पिक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और यहीं से इस विषय को चर्चा में शामिल करने के कारण बनते हैं। राजनीति को एक नई दिशा देने की बात इस तारीख ने की। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जो बिसात हैं वो बिछाई जा रही हैं और उन्हीं के चलते, उन्हीं बिसातों के चलते ये घटनाक्रम भी वर्णित किया गया। और एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी और संघ के पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ करके स्मृतियों के सहारे, बाबूजी की स्मृतियों के सहारे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल जातिगत आधार पर भी एक मजबूत आधार और एक मजबूत स्थिति बनती है साक्य समाज की। 2014 से पहले, 2014 के लिए जब दावेदारी पेश की जा रही थी टिकट के लिए, उस समय भी सुशील साके जी ने आवेदन किया था, लेकिन उस समय एक ऐसी स्थितियां बनी और 14 के बाद में 19 में भी, और 19 के बाद अब 24 जब आई तो कुछ स्थितियां बदली हुई। तो आज हम इसी सारे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए सिरे से दावेदारी भी फिर से पेश की जा रही है, और जो भी स्थितियां कल के कार्यक्रम को लेकर के रहीं, सांसद मुकेश राजपूत मौजूद नहीं थे, लोकसभा चल रही है, राज्य भी है कि और महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा हो रही है लोकसभा में,
तो वाजिब भी है कि सांसद मौजूद न होते, लेकिन उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिस तरह से उनके भतीजे राहुल राजपूत करते हैं, उनके परिवार से भी कोई इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था। सचिन यादव, नरेंद्र सिंह यादव और मोनिका यादव एक बड़ा परिवार है और तीनों लोगों की उपस्थिति होती है कार्यक्रमों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में तीनों लोगों की उपस्थिति होती है, लेकिन सचिन यादव का परिवार भी कल के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के स्थितियां बनती हैं और राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन राजनीतिक समीकरण बनते हैं, राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के और कार्यक्रम के आयोजन का जो समय है उसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में सही भी हो सकते हैं। बाबू दयाराम साक ने बहुत विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए फरुखाबाद सीट जीती, और अब भी जब मिसाल दी जाती है उन 2 सीटों की, तो वही याद आता है 1985 का चुनाव, जब दयाराम साकी जी ने फरुखाबाद से ये सीट जीती थी। और फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये सारा माहौल बनाया जाना, पुराने लोगों को इकट्ठा किया जाना, नए लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना और नई पीढ़ी के संदीप साके को लेकर के सारी बातें, सारा माहौल बनाया जाना। जो भी हो, राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं, राजनीतिक कयास सही भी बैठते हैं, राजनीतिक कयास सही नहीं भी बैठते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनने वाली हैं और क्या इंडिया गठबंधन बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कुछ बदलने की, कुछ नई स्थितियां सामने लाने की सोच रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या स्थितियां हैं, आप विभिन्न राजनीतिक दलों के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस से कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। तो ये पैनल है आज का। राधे श्याम से शुरुआत करते हैं। जो भी घटनाक्रम रहा है 19 सितंबर का, एक शताब्दी, 100 साल के हो गए बाबू दयाराम साह के, और निश्चित रूप से वो समय और था, अब समय और है। जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में बाबू दयाराम साह ने किराए के मकान में रह कर के चुनाव लड़े, किराए की गाड़ी से, उधार की गाड़ी से एक समय चुनाव लड़े जाते थे। परिस्थितियाँ बदली हैं और अब सब कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब पीछे छूट गए हैं और परिस्थितियाँ बदल करके नया माहौल, नई चीज़ें हैं। और उसमें संदीप साके को आशीर्वाद देने की बात है। संदीप साके को आशीर्वाद लोगों ने दिया है। राजनीति में आशीर्वाद के मतलब क्या होते हैं, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। राजस्थान जी, बाबू जी दयाराम साकी जी की जन्म शताब्दी का जो आयोजन, तो इस डिबेट के माध्यम से हम भी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। जुझारू नेता रहे, और जैसा कि आपने अभी इसमें भूमिका में बताया कि किराए की गाड़ियों से और किराए की दुकान से, चंदे से, या पैदल या बैलगाड़ी से चुनाव लड़ने की जो पद्धति थी, वो युग दूसरा था। उस पर अगर हम चर्चा करना चाहें या बहस करना चाहें, तो उस समय तो सभी इसी तरह से चुनाव लड़ते थे। डॉक्टर लोहिया भी इसी तरह फर्रुखाबाद में चुनाव लड़े, और जयप्रकाश जी भी उसी तरह से राजनीति करते थे, दीनदयाल जी भी उसी तरह से राजनीति करते थे। जो भी लोग उस समय की राजनीति करने वाले, क्योंकि साधन थे ही नहीं, किसी के पास नहीं थे, तो
लेकिन राजनीतिक जो आडंबर, मैं जहां तक स्वस्थ राजनीति में बात कर लूं, राजनीतिक आडंबर जो है वो 90 के बाद ज्यादा स्टार्ट हो गए, और खासकर तो ये 90 से 2000 के बाद तो फिर तो बड़े तेजी के साथ आडंबर बढ़े। डबल गाड़ियां, फ्लैक्स के स्कूटर और 4 राइफल वाले, 8 गनमैन, ये सब चीजें जो अब पद्धतियां चल गई हैं, यही कारण है कहीं न कहीं नेता और जनता के बीच में दूरी इसीलिए बढ़ती जा रही है। औकात दिखाने वाली बात। और रही बात ये जो संदीप साक्य जी की बात है, तो सुशील साक्य जी की पहले से इच्छा रही है, 2014 में भी उन्होंने प्रयास किया था कि हमें एमपी का टिकट मिले, बहरहाल नहीं मिला। लेकिन ये उनकी पार्टी के प्रति वफादारी निष्ठा समझो या कुछ भी समझो कि नहीं मिला, उसके बाद दिया पार्टी में रहे, पार्टी ने उनको एमएलए टिकट दिया, लड़ाया, फिर एमएलए का दिया, वाइस में फिर एमएलए हो गए। तो अब संदीप साक्य अपने बाबा की पृष्ठभूमि को दिखाकर, बाबा जिस सीट पे जीतते रहे उस सीट को पार्टी से लेने की ये जो दिशा पड़ रही है कि भाई हमारे दादा यहाँ से एमपी हुए, अब हम होंगे, तो ये पूरा एक पिच बना के तैयार की जा रही है। जन्म शताब्दी जो कहीं राजनीतिक तो उसे दिया गया, और आप ये बात बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति तो यहाँ तक होते हैं, देखो आप सब राजनीतिक जीवन में और आपने राजनीति को कवर किया है, इस 35 सालों से आप राजनीति को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक व्यक्तियों के यहाँ मैंने तो यहाँ तक देखा है कि उनके अपने बेटे बेटियों की जो शादियां भी होती हैं वो भी चुनाव से पहले करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चुनाव से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अगर लड़के की शादी करेंगे तो पूरे इलाके को पूरी खिलाएंगे, सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति सुबह से शाम तक जो भी काम करता है उसकी मंशा राजनीति है। कपड़े राजनीति के हिसाब से पहनेगा, उसका घर राजनीतिक रेखा से बनेगा, उसके पास गाड़ी राजनीतिक रेखा से, सारी गतिविधियां उसकी राजनीतिक, बिल्कुल असत्य है। तो ये जो दादागिरी का दावा है, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है परिवारवाद भारत छोड़ो, उस नारे पर ये सोच पहुंचा रही है संदीप साक्य जी की मंशा। और कहीं न कहीं भाजपा में ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन जब से बना है, उसके बाद बहुत सारी खबरें आ रही हैं लगातार, मंथन दिल्ली में भी चल रहा है, लखनऊ में भी चल रहा है। किसकी टिकट काटें, कहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, बदल दें, चेहरा बदल दें तो कुछ फायदा मिल सकता है क्या? तो इस तरह से ऐसी सूचनाएं भी हैं। और सूचनाएं तो यहाँ तक है कि कम से कम 15 से 20 सांसदों का टिकट कट भी सकता है। अब वो अभी है क्या हो, लेकिन मुकेश राजपूत जी ये बात सही है कि पार्टी में, जनता में, मीडिया में और आम लोगों में भी वो जगह नहीं बना पाए जो एक एमपी की होनी चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदलना चाहती है, उसी के लिए ये उधेड़बुन शुरू हुई है। लेकिन जब भाजपा के लोग कहीं चुनाव में जाते हैं या चुनाव से पहले वो कोई सभा संबोधित करते हैं तो वो एक नारा लगाया करते हैं, वो ये कहते हैं प्रत्याशी हमारा कोई नहीं, हमारा प्रत्याशी मोदी, योगी और कमल निशान। तो वो आदमी ये भी तो जानता है कि भाई जब आपका कोई प्रत्याशी नहीं तो इन्हीं 3 को हराना भी है हमको, तो फिर चेहरा बदलने का भी कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। जब आदमी कमल निशान को हराने के लिए ही वोट डालने जाएगा तो फिर प्रत्याशी चाहे कोई हो वो अपने आप हार जाएगा, जब जनता हराने के लिए जाएगी। वरुण त्रिपाठी, हाँ, आवाज नहीं आ रही। बाबू जी शख्सियत से बड़ा संघर्ष और जुझारू मन से जिस तरीके से अपना राजनीतिक सफर किया, ये एक बेमिसाल है। 200 वर्षों में ऐसे योद्धा जनता में, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी ये जो आत्माएं थी, पूर्ण आत्माएं, ये कहीं ना कहीं दल से ऊपर उठ गए। जहां तक नहीं वर्तमान राजनीति का जो स्वरूप है, उस दौर में, इस दौर में बड़ा परिवर्तित, इस समय लय इस तरीके से नेता चलते हैं, उस दौर के नेता ने कहीं ना कहीं जमीन
दूसरी चीज ये बिल्कुल सही है कि 24 की राजनीति साधी जा रही है भाजपा के नेताओं के द्वारा, जो हम लोग देख फरुखाबाद में 100% परिवारवाद में जकड़ी। और आप ये देखिए कि भाजपा के नेताओं को सब परिवारवाद पे बोलने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है। और फरुखाबाद में तो मुझे ये लगता है कि ट्रिपल पी पर कार्यक्रम पूरी तरीके से चल रहा है, पॉलिटिकल पॉलिसी ऑफ परिवारवाद। आप देखिए कहीं ना कहीं तीसरी पीढ़ी की लॉन्चिंग की जा रही है। और आप देखिए कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, किसी का साहस नहीं है कि साहब फरुखाबाद जिले की 2 विधानसभाओं में इनका कोई भी कार्यकर्ता ये हैसियत रखता हो कि साहब हम भी आगे बढ़ के साहब चुनाव लड़ेंगे। सत्ता पार के अंदर तो ये साहब स्थिति है कि जातिवाद का जहर बोया हुआ है। मैं भी लोकल का हूँ, ये सब जानते हैं। और हमारी बड़े साथी भाई पैनलिस्ट बैठी है, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ श्वेता जी हों, विकास पाड़े जी हों, अभिषेक बासन जी हों, ये भी कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं बेहद खुशी होगी कि इन्हें भी भाजपा से साथ विधायकी की टिकट मिले। इन जैसे जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ताओं का साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सदर से लेकर अमृतपुर तक पूरी तरीके से परिवारवाद और जातिवाद पूरी तरीके से हावी है और इनकी लॉन्चिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, चर्चा बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के लिए ये कार्यक्रम जिस तरीके से किया गया, सुशील साहब जी ने बताया कि साहब हम पार्टी को जिताएंगे, पार्टी की लड़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये लॉन्चिंग की गई, ये कहीं ना कहीं अपने पुत्र को आगे के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसकी ये लॉन्चिंग की। जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि परिवारवाद, सबसे पहले तो मैं बाबू दयाराम जी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको सादर नमन करना चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, मेरा ये ननिहाल है फर्रुखाबाद, मेरे नाना जी से उनके व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। और वो जब सांसद थे तो वो हमारे घर इलाहाबाद भी आए थे, तब मैं बहुत छोटी सी थी। तो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ इसलिए याद किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बाबू दयाराम जी के साथ बहुत कुछ गौरवपूर्ण जुड़ा भी हुआ है। बहुत ही सरल, जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत सरल वो जमाना और था राजनीति का, तो मूल्यों पे आधारित राजनीति करी जाती थी। दल भी मिलते थे और दिल भी मिलते थे। अब केवल दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। इस टाइप की जो राजनीति चल रही है, वो सब एक उत्कृष्ट राजनीति का एक उदाहरण थे। जब कांग्रेस की प्रचंड आंधी थी, से कहना चाहिए पूरे देश में, पूरे भारत में कांग्रेस थी, तब 2 सांसद थे। उसमें से उत्तर प्रदेश से हमारे बाबू दयाराम शाक्य जी थे और आंध्र प्रदेश से एक हमारे भाजपा के सांसद थे, बस 2 ही थे। तो समझ लीजिए उस समय जब एकदम भाजपा का बहुत शैशव काल था, उस समय वो सांसद थे, तो उनका कितना प्रभाव यहाँ की जनता पर होगा, कितना उन्होंने कार्य किया होगा, तब वो सांसद रहे। तो अगर उनकी जन्म शताब्दी में वर्ष है और उनको याद किया जा रहा है उनके पारिवारिक जनों के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा, तो इसमें ठीक है। अब चुनाव 2024 का पास में है, तो कोई भी जो परिवार राजनीति से जुड़ा होता है या कुछ भी होता है, तो कुछ ना कुछ कयास लगाया ही जाता है। लेकिन भाजपा में ऐसा होता नहीं है। देखिए, मन तो भाई प्रजातंत्र है, आप चाहे कुछ भी इच्छा रख सकते हैं, लेकिन भाजपा में टिकट वितरण और कैसे होता है वो उसका एक सिस्टम है, क्योंकि केवल दयाराम शाक्य जी के परिवार से संबंध रखने के कारण टिकट मिलना हमारे यहाँ संभव नहीं है भाजपा में। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा परिवारवाद का उदाहरण कांग्रेस में बेहतर है। आप कह रहे हैं लॉन्चिंग की जा रही है, जी हाँ, सलमान खुर्शीद जी के बेटे की लॉन्चिंग हो रही है। पदयात्रा निकली थी अभी कुछ दिन पहले। तो अगर परिवारवाद कहीं है, किसी भी पार्टी में है, तो उसका विरोध होना चाहिए। और योग्य हैं संदीप साक्य जी राजनीति में और अच्छा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे सांसद जी में
ऐसा कुछ नहीं, वो भी मृदुभाषी हैं। और जन सामान्य से इस तरह से, जैसा कि कहा गया कि पहला, वो उसी तरह के हैं, सामान्य हैं। आप जाइए, आप मिल सकते हैं उनके संग भी। कोई रोब दोब सांसद वाला रुतबा नहीं है उनके साथ, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। तो सिर्फ इसलिए टिकट बदल दिया जाएगा, मैं इसको नहीं मानती। और इसमें कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बहुत मतलब इसे कहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप होता है। तभी ये तो जब चुनाव नजदीक आएगा और तब पता चलेगा कि किसको टिकट मिल रही है और क्या है। और भाजपा परिवारवाद की पोषक नहीं है। और किसी भी तरीके से जो अन्य पार्टियां हैं, पहले वो खुद देखें। इसका उत्कृष्ट उदाहरण परिवारवाद का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। तो सिर्फ एक शब्द में अगर मैं कहूं, तो अभी ये सब कहना बहुत जल्दी होगी। अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी टाइम है लोकसभा के चुनाव में। जी, परिवारवाद समाजवादी पार्टी में है, हम स्वीकार करते हैं, हर मंच से स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर लिया, दूर करिए। नहीं, अब आप सुन लीजिए प्लीज। खुले मन से स्वीकार करते हैं, राजनीतिक मंचों पे स्वीकार करते हैं, और हम नहीं स्वीकार करते हैं, नेताजी स्वयं स्वीकार करते थे। नेताजी से जब पूछा गया कि 5 जीते, आपकी परिवार के ही जीते 2014 में, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब जनता हमारे परिवार को एक्सेप्ट कर रही है, और जिसका परिवार होगा वो उसके परिवार के लोग लड़ेंगे। हम टिकट देते हैं, जनता चुन के भेजती है, उसमें हम कोई उनको गेट पास तो देते नहीं है लोकसभा का। लेकिन मुझे एक बात का आज हुआ, इस डिबेट में इस बात का अपार कष्ट हुआ। हो सकता है कि पार्टी की लाइन पे बोलने की मजबूरी हो हमारी माननीय भाजपा की प्रवक्ता की, लेकिन पिछले नगर निकाय के चुनाव में वो स्वयं परिवारवाद की शिकार हुई। जिस 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 उम्मीदवार को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं स्वयं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बड़ी लंबी सेवा रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, आपकी बड़ी लंबी सेवा भारतीय जनता पार्टी में रही है, ईमानदारी से सच्चे दिल से गंगा की तरफ होकर के बता देना कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय रूपेश गुप्ता जी की मां की क्या भूमिका थी। उन्होंने कितने बूथ जिताए, कितनी बार पन्ना प्रमुख रही, किन किन प्रदेशों में गई, किन किन जिलों में गई, किन किन विधानसभाओं में प्रभारी बन के गई, क्या उनका उद्देश्य था, क्या उनका मैनिफेस्टो था, नगर पालिका के लिए क्या सोच थी, कोई विजन था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसलिए टिकट मिला कि वो जिला अध्यक्ष जी की मां थी। और उस परिवारवाद से ऐसे संघर्षशील लोगों को किनारे किया गया, उसके बाद भी आप मजबूर हैं बोलने के। दूसरी बात, आपने कहा सांसद जी मृदभाषी है। कितने मृदभाषी हैं सांसद जी? अभी 15 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हो रहा था, पूरे जिलों ने उनकी मीठी भाषा सुनी है। हम उससे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। दूसरी बात, अब एक बात और कहते हैं, फिर उसके बाद आप बोल लेना। उन्होंने कहा कि सांसद जी बहुत ईमानदार हैं, उनके खुद की पुत्र वधू ने फेसबुक लाइव आके उनकी ईमानदारी की पूरी चार्जशीट फाइल की थी जनता की अदालत में। देखिए, ये व्यक्तिगत उनके परिवार का मामला है, इसमें राजनीतिक वो नहीं होना चाहिए। ये लेकिन बात पर हम लोग बहस नहीं करना चाहते हैं, ये उनका व्यक्तिगत अपना पारिवारिक मामला है, बहू और उनका। और पुष्टि तब और अच्छी तरह से करता है जब परिवार का कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हमारे बेटे में ये दोष है। अगर पिता कहने लगे कि मेरा लड़का शराब पीता है, तो इसका मतलब पीता है, ये कंफर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं परिवार का व्यक्ति अंदर तक की बातों को जानता है, और परिवार की बातें जब बाहर आने लगे परिवार के द्वारा, तो इसका मतलब यह है कि परिवार के अंदर के रिश्तों की हवा कड़वी हो गई। तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, आगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे। ये भाजपा की पैनलिस्ट निष्ठावान शालीन स्वभाव, किस तरीके से जो भाजपा को बचाव किया, ये एक बेमिसाल इनका तरीका है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इतनी पीड़ा झेलने के बाद, इतना जमीनी कार्य करने के बावजूद, कहीं ना कहीं मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं चेयरमैन की प्रत्याशी के लिए श्वेता जी को अपनी तरफ से मतलब मैं इनका नाम प्रपोज करना चाहता हूं इस खुले मन से। कहीं ना कहीं इन्हें प्रत्याशी बनाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनकी इच्छाओं को, इनकी मेहनत को भाजपा के नेताओं द्वारा कुचला गया। मैं खुले मन से ये कहता हूं। दूसरी चीज, मैं अपनी भाजपा की साथी से एक बात और कहना चाहता हूं
कि आपने कहा कि साहब सलमान साहब के पुत्र की लॉन्चिंग है। मैं इस डिबेट के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर सलमान साहब के पुत्र अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो साहब मैं उस दिन से कांग्रेस की राजनीति छोड़ दूंगा। 2024 का जो चुनाव होगा, सलमान साहब या कोई अन्य प्रत्याशी बनेगा, लेकिन साहब सलमान साहब का पुत्र नहीं बनेगा। आपके स्पष्ट उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बिग बुलेटिन परिवार में जो भी प्रवक्ता है वो पार्टी लाइन से तो जुड़े हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज और उस पर भी बात करते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं अच्छा लगा कि आपने मुझसे कहा देखिए हम भाजपा हमारा परिवार है, परिवार में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि जो मन को अच्छा ना लगे, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। और रही बात हमारी मेरी, हम लोग तो संघ के स्वयं सेवक हैं, हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। और रूपेश गुप्ता जी को जो टिकट मिली तो उनका भी लंबा त्याग, लंबा कार्य है। अगर उसको देखा जाए तो अभी मेरा कार्य नगण्य है उनके आगे, तो इसलिए मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। और आप सब तो यही लोकल के रहने वाले हैं, आपने देखा है कि मैंने इस चुनाव में भी बहुत मेहनत की, लेकिन फिर वही बात की जनता है ना, वो जिसको जिताएगी वही जीतेगा। और रही टिकट की बात तो कोई बात नहीं, अभी तो सफर शुरू हुआ है, जाना है उस सर्वोच्च शिखर पर जिसके आगे राह नहीं है। और फिर मोदी जी तो हमारे लोगों, हमारी महिलाओं के लिए इतने रास्ते खोल रहे हैं कि अब मैं अपने आप को कहीं भी पीछे नहीं मानती हूँ, कहीं भी हारा हुआ असंतुष्ट नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। मैं तो ये अनुरोध करना चाहूंगा, आप दावा करिए 24 का और हम लोग विषय पे रहिए, विषय पे संदीप साहब। हाँ देखिए हम लोग बताया ना, एक समर्पित एक निष्ठ कार्यकर्ता है, जो हमारा संगठन, जो हमारी पार्टी बोलेगी हम वही करेंगे। हमारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं माने रखती है कहीं भी कुछ भी। संदीप साक्य की लॉन्चिंग परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। शहर विधानसभा और शहर के बाद में अमृतपुर विधानसभा भी उसी तरह से जकड़ गई है परिवारवाद में। जिस तरह से परिवारवाद के ऊपर जो प्रहार होता है वो स्वयं इन दोनों जगह देखा जा सकता है। और जो आपने बहुत अच्छी बात अभी कही थी। आपके प्रश्न का आपके ही बात के जवाब में है कि देखिए लॉन्चिंग किसी की भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता जिसको चुनेगी पहुंचेगा वही। इसलिए आपके प्रश्न में आपका ही उत्तर छुपा हुआ है। आज इसमें मैं क्या बोलूं। जो आपने एक बात की चर्चा और की कि हमारी पार्टी से एक लोग गए हैं अभी वहां, और वो तीनों लोग जाते हैं एक साथ, लेकिन वो भी कार्यक्रम में नहीं गए। तो हमें ये लगता है कि वो उनके उनके जो उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके नाती की भी, बाबूजी के नाती की भी लॉन्चिंग 2010 से हो रही है, लेकिन 13 साल से हो नहीं पाई है। वो खुद ही अपना लॉन्चिंग पैड तलाश रहे हैं। वो शायद इसलिए नहीं गए कि वो दयाराम साक्य जी के नाती का लॉन्चिंग पैड था, वहां वो उनके लॉन्चिंग पैड पे अपना जहाज कैसे उतार सकते थे, तो वो रनवे ट्रैक उनको खाली नहीं मिला, इसलिए वो वहां नहीं गए। देखिए इसीलिए तो इसको कहा जाता है ये राजनीति है। अब सारी बातें डिबेट में बोल देंगे तो राजनीति कहाँ हो गई, फिर तो सब स्पष्ट नीति हो गई। यहाँ तो जो बोला जा रहा है वो किया नहीं जाएगा, वही तो राजनीति है ना। अंदर खाने में कुछ और, तो हम सब तो एक पार्टी लाइन से जुड़े हैं। बहुत ज्यादा कुछ बोलना और एक पब्लिक उस पर बोलना ठीक नहीं है। मेरे जो हमने कहा आप इंतजार कीजिए, सब समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। कौन लॉन्च हो रहा है, कौन सफल हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, बस कुछ दिनों की बात है। चलिए समय के साथ सब सामने आ जाएगा, और यही स्थिति भी है। राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं, और जब इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों के जो भाषण होते हैं, भाषणों के जो संदेश होते हैं, उनसे निश्चित रूप से इस तरह के कयास लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के कार्यक्रमों का जो समय निर्धारित है, चुनाव से पहले का समय, जो उसमें भाग लेने वाले लोग हैं, जो लोग आमंत्रित किए जाते हैं, उन सारी चीज़ों से सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। हमने खबर में लिखा है कि एक पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं जो संघ के स्वयंसेवकों के बीच आगे की पंक्ति में बैठाए गए, तो वो सबका मतलब है, और वो सारी चीज़ें बहुत साफ हैं। बस समय का इंतजार सबको रहेगा, आप सबको भी समय का इंतजार है अभी से। तो केवल कयास लगाए जा सकते हैं, और कयास लगना शुरू हो गए हैं। राजनीतिक परिवार के लोग इस तरह से राजनीति में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और इस तरह की लॉन्चिंग
का जो शब्द इस्तेमाल हुआ, लॉन्चिंग तभी होती है जब कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होती हैं जिसे कहते हैं ज़मीन से जुड़ने की बात, वो चीज़ें नहीं होती हैं, तब इस तरह की चीज़ें सामने लाई जाती हैं, सामने आती हैं। और वो कितनी असरकारी होती हैं, कितनी सफल होती हैं, ये तमाम से उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं। अनवार खां के बेटे से लेकर के मुन्नू बाबू के बेटे तक और तमाम से उदाहरण हैं। हमें आगे की क्या स्थिति बनती है इसका इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।